प्लेटर वो मूव कर पाए। इट्स गॉन, इट्स डेड। क्या हमने डूस एंड डोंट्स भी देख ली? What the fuck was that? So guys, hello and welcome to TechMan. SATA पोर्ट्स डेस्कटॉप में मेनली अवेलेबल होने वाले वो पोर्ट्स हैं जिसमें आप यूज़ कर पाएंगे ऐसी 3.5 इंच की ड्राइव्स और इस तरीके के पावर हंग्री बड़े वाले ऑप्टिकल ड्राइव्स। SATA पोर्ट में आप और भी यूज़ कर पाओगे लैपटॉप में लगने वाली और इस तरीके की थिन और थिक वाली 2.5 इंच की ड्राइव्स जो कि अगेन SATA इंटरफेस को यूज़ करती हैं। ये दोनों हार्ड ड्राइव्स हैं। उसी के साथ SATA पोर्ट्स में हम यूज़ कर सकते हैं SSD। सो SATA पोर्ट्स बहुत ही तरीके के अलग अलग डिवाइसेस को सपोर्ट करता है और डेस्कटॉप में हमें भर भर के वाले पोर्ट्स देखने मिल जाते हैं। यदि आपके डेस्कटॉप में पोर्ट्स कम है तो आप PCI to SATA वाले अडेप्टर्स भी ले सकते हैं। सो SATA पोर्ट्स मेनली इंटेंडेड, इनका पर्पस होता है कि इनको डेस्कटॉप के अंदर यूज़ किया जाए। जैसे कि हमारा प्रोसेसर का स्लॉट होता है, रैम का स्लॉट होता है, इनका पर्पस होता है कि इनको सिस्टम के अंदर ही रखा जाए। लेकिन जैसे कि इन डिवाइसेस को आपने देखा होगा, इनका यूज़ हम बाहर भी कर सकते हैं। जैसा कि मेरा ये जो सिस्टम है, इसका कैबिनेट यदि आप देखेंगे और भी मॉडर्न कैबिनेट्स, उनमें इतनी जगह नहीं होती, उनको इस तरीके से बनाया नहीं जाता, उनका मेक बिल्ड इस तरीके का नहीं होता कि हम उसमें इस तरीके के ऑप्टिकल पोर्ट्स लगा पाएँ अपने सिस्टम में। मुझे यदि CD और DVD रीड करना है तो मैं क्या करूंगा? यदि मुझे लैपटॉप में ऐसी बड़ी वाली ड्राइव यूज़ करनी है तो मैं क्या करूंगा? यदि मुझे अपने स्मार्टफोन में यूज़ करना है इस SSD को तो मैं क्या करूंगा? इन सारे ही क्वेश्चन का बहुत ही सिंपल आंसर है SATA to USB अडेप्टर। ये अडेप्टर्स आपको कई टाइप के देखने के मिल जाएंगे। मेनली इसमें हमें देखने मिलते हैं USB 2 और USB 3 वाले अडेप्टर्स। इसमें डिफरेंस होता है स्पीड का। USB 3.0 आपको ज़्यादा स्पीड मिलेगी। इसके बाद हमें अडेप्टर्स देखने मिलते हैं आपको एक्सटर्नल पावर वाले और सेल्फ पावर्ड वाले। सेल्फ पावर्ड वाले सिर्फ छोटे डिवाइस को सपोर्ट करेगा, जैसे कि इसमें छोटी वाली जो SSD है उसको और जो छोटी वाली हार्ड ड्राइव्स हैं उनको। लेकिन यदि आप एक एक्सटर्नल पावर्ड अडेप्टर लोगे तो ऐसे बड़े वाले पावर हंग्री डिवाइसेस भी सपोर्ट करेगा। और इसमें यदि आपने 3.0 ले लिया तो सारे के सारे डिवाइसेस सपोर्ट करने के साथ वो हाई स्पीड भी प्रोवाइड करेगा। ऐसा ही एक अडेप्टर्स है पाईबॉक्स की तरफ से आने वाला, ये 900 रुपीज़ का अडेप्टर जो कि 3.0 अडेप्टर है और एक्सटर्नल पावर्ड इसमें हमें देखने मिलती है। ये एक्सटर्नल अडेप्टर के साथ सप्लाई करके आता है 900 रुपीज़ में और इसमें आपको कंपेटिबिलिटी सारे डिवाइसेस की देखने मिलेगी और इस तरीके के फीचर वाला सबसे चीपेस्ट अडेप्टर है। ओके, सो मूविंग ऑन टू दी अनबॉक्सिंग। हमें अमेजोन की बहुत ही सिंपल जो पॉलीथिन में उसमें देखने मिलता है इसका बॉक्स और ये इसमें हमें किसी भी तरीके की एक्स्ट्रा पैडिंग देखने नहीं मिलती है। इस वाली अमेज़ॉन की पॉलीथिन में किसी भी तरीके के बबल रैप्स नहीं होते हैं और यहाँ पर हमें ब्रांड की पैकेजिंग देखने मिल रही है जो कि एक बॉक्स में है। और ये हमारा बॉक्स है पाईबॉक्स इंडिया की तरफ से आने वाला। इसमें इन्होंने व्हाट्सएप नंबर भी दिया है एक्स्ट्रा कॉन्टैक्ट के लिए। यहाँ पर पीछे हमें कुछ इंस्ट्रक्शन इंस्टॉलेशन वगैरह के देखने मिल रहे हैं। MRP इसकी 1999 है। 2.5 और 3.5 इंचज़ में दोनों में यूज़ की जा सकती है। ये एक्सटर्नल पावर होने के कारण वारंटी के लिए यहाँ पर रजिस्टर आपको कराना होगा। सो यहाँ पर एक सिंपल टेप से बस बंद किया गया है और यहाँ पर हमें देखने मिलता है एडेप्टर्स और उसके साथ एक कार्ड है जिसमें यहाँ पर SSD नॉइज़ विजुअल का कुछ और इंस्ट्रक्शन है। इसे आप देख सकते हैं, बहुत ही सिंपल इंस्ट्रक्शन है। और यहाँ पर अडेप्टर है जो कि डिफरेंट अडेप्टर है जब मैंने पिछले टाइम परचेज़ किया था उस वाले से। सो 12 वोल्ट के अडेप्टर्स होते हैं और इसमें 12 वोल्ट यदि आपके पास कोई भी अडेप्टर्स है सो 1 एम्प्स भी चल जाएगा। इसमें 1 एम्प्स का भी अडेप्टर आप इसमें लगा सकते हैं। 12 से ऊपर वोल्टेज नहीं होना चाहिए क्योंकि कई सारे जो डिवाइसेस होते हैं वोल्टेज को रेगुलेट नहीं कर पाते, एम्प्स ड्रॉ वो कर सकते हैं। यदि ज़्यादा भी इसमें एम्प्स आ रहे हैं तो वो ड्रॉ करना डिवाइस के ऊपर है, बट ज़्यादा वोल्टेज के आप अडेप्टर्स इसमें नहीं लगा सकते। 12 वोल्ट का कोई भी अडेप्टर जो कि यहाँ पर हमारे इसमें फिट हो जाए, पीछे यहाँ पर आप लगा सकते हैं इस तरह से। सो बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज़ है और इसकी जो लेंथ है काफ़ी डिसेंट है। और अब इसका जो इस यहाँ पर हमें देखने मिलती है एक होल, पिन होल, जहाँ पर ब्लू कलर की LED चलती है और ये डिज़ाइन है जो थोड़ा ग्लो करती है। इस तरीके से हमें दोनों ही पावर और डेटा साथ में ही देखने मिलता है, जिसे हम इस तरीके से किसी भी SATA डिवाइस में लगा सकते हैं इस तरह से। सो कॉम्पैक्ट ये बहुत ही ज़्यादा है और यदि आपको इसको एक्सटर्नल पावर के बिना भी यूज़ करना है तो आप इजीली कर सकते हैं। इसकी कॉम्पैक्टनेस देखी जाए तो 2.5 इंच की एक ड्राइव है जो कि 5 टेराबाइट की है और ये 1.5 टेराबाइट की है। सो मेरा जो टाइज़म का केस है उसमें ये दोनों ड्राइव्स आने के बाद भी हम इस अडेप्टर को रख सकते हैं बंद करके कुछ इस तरह से, और ईज़िली मैं मैनेज कर पा रहा हूँ इसकी ज़िप लगाना। सो 2 ड्राइव्स के बाद भी आप किसी एक ऐसे कवर में मैनेज कर पाएंगे।
नेवर गेट्स ओल्ड। सो बहुत ही बोरिंग से अनबॉक्सिंग देखने के बाद आगे हम चलते हैं अपने इन स्पीड टेस्ट के रिजल्ट पे। यहाँ पर मैंने 3 जो टेस्ट किए हैं, इन तीनों टेस्ट को मैंने अपनी SSD और हार्ड ड्राइव दोनों में ही रन किया है, क्योंकि SSD में रन करने के बाद हमें इसकी जो मैक्सिमम पोटेंशियल यदि कहीं पर बॉटल नेक है तो वो पता चल जाएगा। अब हम इसमें देखते हैं कि तीनों टेस्ट किस किस चीज़ के हैं। ये फर्स्ट वाला टेस्ट जो मेरा SSD का है, सैमसंग की 860 EVO 250 GB की मेरी SSD है। सो उस SSD में मैंने 32 GB की 3 टेस्ट किए हैं और ये सारे ही टेस्ट मैंने अपनी सारी ड्राइव में किए हैं। सो ये वाला टेस्ट कंसिस्टेंट रहेगा। उसके बाद ये मैंने प्योर सेटा पोर्ट में रन किया है, तो आप देखेंगे इसमें जो रिजल्ट मिल रहा है सबसे हाईएस्ट हमें देखने मिलेंगे। उसके बाद ये सेकंड जो मैंने टेस्ट किया है, ये मैंने आईबॉल की तरफ से आने वाला एक USB 3.0 हब है, जो कि अबाउट 600 रुपीज़ का हमें देखने मिलता है, उसमें रन किया है। वो एक एक्सटर्नल पावर्ड हब भी है, लेकिन मैंने उसमें एक्सटर्नल पावर अभी नहीं दी है। सो उसमें जो हमें रिजल्ट देखने मिल रहे हैं वो USB 3.0 के डेफिनेटली हैं। 400 Mbps इसमें स्पीड क्रॉस हो रही है, लेकिन सीक्वेंशियल में जो रिजल्ट हैं वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन जो 4K रीड एंड राइट्स हैं वो उतने एक्सेप्टेबल नहीं है। सो इसमें हमें ये देखने मिलता है कि आपने USB हब यूज़ किया है 3.0 वाला, तो उसमें अब ये आप सीक्वेंशियल रीड और राइट करोगे वो तो ठीक है, लेकिन यदि आप कॉम्प्लेक्स चीज़ें करोगे जिसकी ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह आपको चलाना है तो उसमें परफॉर्मेंस आपकी डिमिनिश हो सकती है। सो ऑल USB 3.0 पोर्ट्स आर नॉट इक्वल। यदि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई कॉम्प्लेक्स टास्क करना है तो आपको अच्छी क्वालिटी का USB 3.0 पोर्ट चूज करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं, ये थर्ड टेस्ट है मेरा SSD पे रन किया हुआ मदरबोर्ड के पोर्ट को लिया गया है। तो उसमें यदि आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हमें रिजल्ट देखने मिल रहे हैं और कंपेरेबल है अपने प्योर जो सेटा पोर्ट्स है उससे। सो इसके बाद हम चलते हैं अपनी हार्ड ड्राइव की तरफ। यहाँ पर अगेन जो प्योर सेटा वाले रिजल्ट यहाँ हमें देखने मिल रहे हैं। सेकेंड नंबर का ये वाला जो टेस्ट है ये मैंने अपने USB पोर्ट से किया, USB हब से किया है, और यहाँ पर हमें बहुत ही इनकन्सिस्टेंसी देखने मिल रही है, मतलब सीक्वेंशियल रीड एंड राइट्स में भी हब को कुछ प्रॉब्लम आ रही है इस हार्ड ड्राइव में। मैंने अपनी हार्ड ड्राइव ये वाली जो मोटी वाली है इसमें एक्सटर्नल पावर नहीं दी, हो सकता है कि इसमें ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट है, इस कारण से हमें रिजल्ट थोड़े कम देखने मिले हों। और उसके बाद यदि हम यहाँ चलते हैं तो सीक्वेंशियल में एकदम कंपैरेबल रिजल्ट हमें देखने मिल रहे हैं। तो यदि आपको पोर्टेबल ड्राइव को मैस स्टोरेज की तरह यूज़ करना है तो बिल्कुल भी आप कोई भी USB 3.0 डिसेंट पोर्ट को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यदि आपको कॉम्प्लेक्स टास्क अचीव करने हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह चलाना है, छोटी छोटी फाइल रीड एंड राइट्स करनी है अपने सीक्वेंशियल रीड में भी, तो भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है एक अनडिसेंट टाइप के USB पोर्ट को यूज़ करने में, जैसे कि मेरा ये हब को हम बोल सकते हैं। आगे हम चलते हैं, स्पीड की हमने बात कर ली, तो इसमें आपको प्योर USB 3.0 की स्पीड देखने मिलेगी, कंपेरेबल रहेगा सेटा 3 से, जो कि अबाउट 6 Gbps की स्पीड देता है आपको। इसमें 5 to 10 Gbps है, जहाँ तक 5 Gbps स्पीड है, जो कि मोर देन इनफ है यहाँ पर हमारे जो सीक्वेंशियल रीड एंड राइट करना है, और हमारे जो सेटा इन डिवाइसेस के लिए मोर देन इनफ स्पीड आपको इसमें देखने मिल जाएगी। सो गाइस हमने इसकी स्पीड डिस्कस की। इसके बाद हमें इसमें अगला फीचर देखने मिलता है USB का। ये USB इसमें फुली सपोर्टेड है, और वो प्रोटोकॉल करता क्या है कि ये वाला अडेप्टर जिसमें USB फुल सपोर्टेड है, यदि इस अडेप्टर में लगा के मैं यदि कोई भी डिवाइस लगाता हूँ तो वो ऐसा डिटेक्ट होगा जैसे कि सिस्टम में सेटा में ही वो लगा हो। ये सपोर्ट होने के कारण हम इसमें सारे ऑपरेटिंग सिस्टम जो मॉडर्न ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि विंडोज़ 8.1, विंडोज़ 10 और मॉडर्न लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हम एक्सटर्नल ही इसमें चला सकते हैं इस अडेप्टर के थ्रू। उसी के साथ हम इसमें गेम्स भी चला सकते हैं। USB इसी तरीके से डिटेक्ट होता है जैसे कि हमारा वो इंटरनल डिवाइस लगा हो, तो जैसा भी इसमें पेन ड्राइव वगैरह लगाओगे तो उसमें दिखता है कि एक्सटर्नल डिवाइस है, वैसा हमें इसमें देखना नहीं मिलता है। वो बिल्कुल ऐसा ही ट्रीट करेगा जैसा कि आपका इंटरनल डिवाइस लगा हो। तो इसमें आपको हायर प्रिविलेजेस, एक्स्ट्रा चीज़ें देखने मिलती हैं, जो फीचर फंक्शनलिटी होती है एकदम कंपेरेबल होती है सेटा के थ्रू। लेकिन यदि आप थोड़ा पीछे जाएंगे, जो पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जैसे कि विंडोज़ XP हो गया, विंडोज़ 7 हो गया, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम देखने मिल सकती है, क्योंकि वो पोर्टेबल हार्ड ड्राइव में सपोर्ट नहीं करते हैं। और विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 यदि आप विंडोज़ 7 और विंडोज़ XP यदि आपको पहले से इस हार्ड ड्राइव में इंस्टॉल भी है, सो अपने सिस्टम से इसको बाहर निकाल के यदि इस एडेप्टर के थ्रू आप चलाना चाहोगे तो भी वो नहीं चलेगा। ये तो कुछ इश्यूज में होते हैं, एकदम प्रॉपर फुली कंपेरेबल नहीं होता प्योर सेटा से ये, लेकिन बहुत सारे प्रिविलेजेस हमें इसमें फिर भी देखने मिल जाते हैं USB सपोर्ट होने के कारण। ये प्रोटोकॉल की ही कमी है और कुछ हमें एप्लीकेशंस की कमी देखने मिलती है, लेकिन USB हमें इस वाले एडेप्टर्स में फुली सपोर्ट देखने मिलता है। ओके, इस USB के बाद हम इसमें बात करते हैं इसके पावर की इसमें बहुत सारे पॉइंट्स जो कि हमें कवर करने हैं। वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि आपको हमेशा इसमें पावर अडेप्टर नहीं देना पड़ता। जैसे कि ये पतले वाली डिवाइस आप देख रहे होगे, ये वाली बहुत ही पतली ड्राइव है, उसी तरह हार्ड ड्राइव्स होती हैं उसमें हमें एक्स्ट्रा पावर नहीं देना पड़ती। लेकिन ये थोड़ी थिक वाली ड्राइव है, ये थिक वाली ड्राइव मेरे एक मोबाइल में सपोर्ट नहीं कर रही है जब तक मैं उसमें एक्स्ट्रा पावर नहीं देता, लेकिन मुझे PC में इसमें पावर नहीं देना पड़ती, मोबाइल में इसके लिए देना पड़ती है। और ये वाली ड्राइव वो वाला मोबाइल सपोर्ट कर रहा है, इसके लिए उसके पास पावर है। सो इस तरीके से आपको कभी कभी पावर देना पड़ती है और कभी कभी नहीं देना पड़ती, बट बिना पावर दिए भी बहुत सारे काम ये कर लेता है। उसके अलावा हमें पावर में एक एक्स्ट्रा पॉइंट ये देखने मिलता है कि इसके साथ जो दिए गए अडेप्टर है उसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी है, बट थैंकफुली इसमें जो पोर्ट दिया गया है वो बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल वाला पोर्ट है, क्योंकि मेरे जो एक मॉनिटर है उसके
साथ वाला दिया गया जो पोर्ट है उसका जो अडेप्टर है वो भी इस पोर्ट में लग जाता है। जो मेरा राउटर है उसका भी अडेप्टर इसमें लग जाता है। इसके साथ दिए गए पोर्ट के कारण इसमें एक बर्न भी हो गया है। जो अडेप्टर दिया गया था उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी और मेरा फ्रेंड को जब मैंने बताया तो वो इसके साथ का अडेप्टर भी यूज़ नहीं कर रहा है। इसके साथ जो ड्राइव लगी हुई थी उस टाइम वो ये वाली ड्राइव थी और इसका बर्न होने के बाद वो वाली ड्राइव विंडोज़ की जो विंडोज़ मैनेजमेंट होता है उससे इनिशियलाइज़ ही नहीं हो रही थी। मैंने जीनोम के थ्रू जो gparted होता है उसके थ्रू इसको इनिशियलाइज़ किया है और इनिशियलाइज़ करने के बाद जब पूरा डेटा कंप्लीटली वाइप हो गया था तो मैंने रेक्यूबर के थ्रू इसको रिकवर किया तो सारा ही डेटा उसमें रिकवर हो गया था। डेटा का मुझे कोई भी इशू नहीं आया था। उसके बाद मैंने इसमें CRC चेक भी किया तो ड्राइव भी ठीक है। पता नहीं उसमें क्या चीज़ हुई थी जो कि विंडोज़ के थ्रू भी नहीं हो पा रहे थे। जो लोग जीनोम यूज़ नहीं करते, gparted यूज़ नहीं करते तो उनके लिए तो ये डेड ही लगती है उनको। सो इस तरीके से इसमें थोड़ा डेंजरस है। इन लोग की जो अडेप्टर की क्वालिटी है वो मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी, बट ओवरऑल ये जो अडेप्टर है काफ़ी अच्छा USB सपोर्ट है। इसमें स्पीड हमें काफ़ी अच्छी देखने मिलती है। पावर का जो इसमें मैनेजमेंट है वो भी अच्छा है क्योंकि जो पावर का अडेप्टर जब मैं इसमें यूज़ कर रहा था तो मैंने उसकी रेटिंग भी देखी थी तो अबाउट 90% वो एफिशिएंट है क्योंकि ये वाली जो ड्राइव है मेरी 9 वाट की पावर ले रही थी और ये जो छोटी वाली ड्राइव है ये अबाउट 2.5 वाट की पावर ले रही थी। सो एफिशिएंसीज में हमें काफ़ी अच्छी देखने मिलती बट वो सेफ नहीं है। तो हमने ये पावर वाली चीज़ें कवर की कि हमने डूज एंड डोंट्स भी देख ली। व्हाट द फक वाज दैट। सो गाइस हम इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं और हमें डबल फेलियर्स देखने मिल गए हैं पावर एडेप्टर्स में। जो सेकंड एडेप्टर था वो भी अभी जो आवाज़ आई थी वही फेल किया है और बिल्कुल भी मैं रेकमेंड नहीं करूंगा कि आपको यदि ये लेना है एक्सटर्नल और हैवी जो पावर जिनकी रिक्वायरमेंट होती है जैसे कि बड़े वाले ऑप्टिकल ड्राइव्स और हैवी वाली ड्राइव्स तो इनके लिए आपको इसको बिल्कुल लेना ही नहीं चाहिए। लेकिन आपको फिर ये कब लेना चाहिए? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। वो क्यों नहीं? क्योंकि यदि आपको बिना पावर एडेप्टर के उसको यूज़ करना है तो वो 3.0 वाले तो आपको 500 रुपीज़ में भी देखने मिल जाएंगे और यदि आपको पावर एडेप्टर के साथ यूज़ करना है तो इनके जो पावर एडेप्टर्स हैं स्पेशली इनके साथ तो आप बिल्कुल भी यूज़ मत कीजिए। आफ्टर मार्केट जो पावर एडेप्टर्स होते हैं 12 वोल्ट के और 2 एम्स के आपको देखने मिल जाएंगे अबाउट 300 रुपीज़ के और इतने ही प्राइस में दिए 900 रुपीज़ का मिलता है। आप उसमें 300 रुपीज़ और एक्स्ट्रा डालोगे तो 1200-1300 रुपये में आपको दूसरी कंपनी के इसके अल्टरनेट देखने मिल जाएंगे जिनकी रेटिंग मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा डिसेंट है और ये वाली कंप्लेन तो उसमें बिल्कुल भी नहीं आई है। यदि आपको चीपेस्ट ऑप्शन है इसीलिए इसको लेना है तो मैं बिल्कुल रिकमेंड करूँगा कि आप इसमें दूसरे, क्योंकि इसमें जो लगने वाला पोर्ट है वो सपोर्ट करता है दूसरे टाइप के अडेप्टर जैसे कि एक मेरे मॉनिटर को सपोर्ट करता है और एक जो मेरा राउटर है उसके भी एडेप्टर को सपोर्ट करता है। तो आप ऐसे अच्छे वाले एडेप्टर्स इसमें यूज़ कर सकते हो लेकिन आप इसको रिजॉर्ट रखो इमरजेंसी के लिए। यदि आपको ऐसे वाले डिवाइसेस यूज़ कर रहा हो इसको प्राइमरी यूज़ के लिए आप इसको छोटे डिवाइस के लिए ही समझो। सो यही मेरे इस वीडियो का कंक्लूजन है कि इससे तो आपको दूर ही रहना चाहिए। पाईबॉक्स का एडेप्टर बिल्कुल भी ट्रस्टवर्दी नहीं है। डेटा के साथ आप अपने खेल रहे हो यदि आप इसको यूज़ करते हो तो, बट चीपेस्ट ऑप्शन के कारण यदि आपको लेना है तो बहुत ही कॉशन के साथ आपको इसको यूज़ करना पड़ेगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइज एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट one.